नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 10 सितंबर 2022 और आज दिन हो चुका है शनिवार का। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूँ कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार आपको सीधी तस्वीरें आज़ादपुर मंडी की प्याज मंडी से दिखा रहा हूँ कि इस समय जो है कैसी गिराकी है, क्या माहौल है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस समय कैसी क्या गिराकी मंडी में चल रही है, कितना ग्राहक इस समय जो है मंडी में पहुँच रहा है। और आप देखिए आज शनिवार होता है, शनिवार को डबल मंडी होती है। डबल मंडी के लिहाज से आपको कैसी क्या जो मंडी में स्थिति और परिस्थिति नज़र आ रही है, आप एक बार खुद तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा लीजिए। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आज़ादपुर मंडी से। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ आवक है। और पहुँचे हैं ललित भैया के पास में। भैया जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे ललित भैया? जी बढ़िया। ललित भैया, अगर गिराकी की बात करें तो डबल मंडी के हिसाब से आज गिराकी तो सुबह सुबह बिल्कुल कम नज़र आ रही है। भाई आपको मैंने पहले ही बताया था, सुबह सुबह जो है समझिए अपना माशागोरी क्वालिटी या जो सुपर क्वालिटी है, सुबह जो है 9 बजे तक ग्राहक उसी का रहता है। एवरेज माल का निकलता है 9 बजे के बाद ग्राहक। अच्छा, थोड़ा उस चीज़ का भी फ़र्क लगता है सुबह के टाइम में। अच्छा, ये आज आखिरी दिन है सप्ताह का भैया। ये सप्ताह पिछले सप्ताह के लिहाज से, बाज़ार के लिहाज से, भाव के लिहाज से, आवक के लिहाज से कैसा रहा? भाई देखिए, गणेश चतुर्थी थी गणेश जी का, तो उस वजह से क्या है थोड़ी बिक्री वगैरह भी कम थी जी भैया सब जगह। बाकी ये है कल जो है गणेश जी विसर्जन हो गया है। हाँ जी भैया। तो देखिए उम्मीद है कि आज से बिक्री खुलनी चाहिए प्याज में भाई, क्योंकि 10 दिन बाद जो है नवरात्रे लग जाएंगे जी। तो मेरा मानना है कि 10 दिन में थोड़ा बिक्री ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रों में फिर वही जो है पहले से लेकर 7वें नवरात्रे तक तो बिक्री बहुत कम रहती है। उल्टा 2 दिन पहले ही बिक्री बंद हो जाती है, उसके बाद जाके बिक्री खुलती है 8वें 9वें नवरात्रे में। तो मुझे उम्मीद है कि हफ्ते तक तो बिक्री अच्छी रहनी चाहिए। जी जी। ललित भैया, हमारे कुछ जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि आने वाले कुछ दिनों बाद, ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है लेकिन कुछ दिनों बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाव में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अच्छे मालों में तो मिलेगी खास। भाई देखो, अच्छे मालों में तो आज भी जो है देखो एवरेज माल में और अच्छे माल में आज के टाइम में भी 2 से 3 रुपये का डिफरेंस है। बिल्कुल। बाकी उम्मीद ये है जैसे कि भाई रिपोर्टें आ रही है कि भाई साउथ में जो है बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, उस वजह से थोड़ा फसल को भी नुकसान हुआ है जी। और लोडिंग लायक भी बहुत कम प्याज है जी। तो उम्मीद है कि बाज़ार में भी जो है एवरेज माल के अंदर भी 2-3 रुपये सुधर सकता है और अच्छे माल में भी 3 से 4 रुपये सुधरने की उम्मीद है। जी। बाकी जो ये सुधरने की जो उम्मीद है ये नवरात्रों के बाद ही है, क्योंकि अभी हफ्ते के अंदर बिक्री रहेगी, उसके बाद बिक्री बंद हो जाएगी, उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ललित भैया, हमारे किसान साथियों को क्या प्याज को जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है स्टॉक करके रखना चाहिए, या जो करना चाहते हैं उनको स्टॉक करना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा उसको निकालते रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? भाई ऐसा है ना, देखो हल्के माल तो निकालने में ही फ़ायदा है, क्योंकि हल्के माल तो इस टाइम में क्या है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जी। तो हल्के माल में क्या डैमेज ज़्यादा रहने का डर है जी। तो हल्के माल निकालते रहें। अच्छे माल जो है चांस ले सकते हैं वो नवरात्रों के बाद का। जी बिल्कुल सही। क्या पता उनकी मेहनत को उन्हें फल मिल जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने भैया। और ये जो आपने संकेत दिया, कहीं ना कहीं ये संकेत हमारे किसानों के लिए बहुत हितकारी हो सकता है। अगर आज ललित भैया बात करें, क्या आवक रही है, कितनी गाड़ियाँ कहाँ से, एक बार ये बता दीजिए। आज जो है फ्रेश अरेवल तो यात्रा मंडी में कम आया है। फ्रेश अरेवल तो 28 गाड़ी है, बाकी बैलेंस ज़्यादा है मंडी के अंदर। बैलेंस करीबन 80 गाड़ी है टोटल, ऊपर नीचे मिला के जो है 110 गाड़ी है मंडी के अंदर। इसमें स्टैंडिंग के अंदर 61 गाड़ी है, जिसमें 14 गाड़ी नासिक है, 13 गाड़ी पूना है, 20 गाड़ी MP है, 14 गाड़ी राजस्थान है और बैलेंस समझिए 55 से 60 गाड़ी के बीच में नीचे फड़ों पे बैलेंस है जी। और अगर भाव की बात करें भैया, भाव जो है नासिक के अंदर जो आ रहे हैं 60+ साइज़, वो माल बिक रहे हैं अपना समझिए 15 से लेकर 16 के बीच में। अगर कोई एक आध वक्कल जो माशागोरी क्वालिटी में आता है वो अगर 10-20 रुपये मन ऊपर बिक जाए वो बात अलग है। बाकी बम्पर के अंदर जो सिंगल पत्ती में माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 570-80 से लेकर 600 रुपये। बाकी मीडियम माल जो है वो समझिए अपना वही 500-550 के बीच में, वो भी कलर पत्ती वाले। और पूना की बात करें तो पूना के अंदर क्या है, जो माशागोरी क्वालिटी में मंडी में 1-2 गाड़ी आ रही है जिसमें 5-7-10 लाट आ रहे हैं माशागोरी माल में,
वो माल बिक रहे हैं समझिए अपना 670-80 से लेकर 710-20 रुपये तक। बाकी जो एवरेज माल है या हल्के माल है वो पूना के बिक रहे हैं 550 से लेकर 650 के बीच में। और एमपी के जो माल है इसमें जो है माल बिक रहे हैं एमपी के 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक। जो माशाकरी क्वालिटी में आ जाते हैं माल वो समझिए 1 रुपया तेज बिक जाते हैं। और राजस्थान जो है माल वो समझिए अपना 300-350 से लेकर 500-550 तक बिक रहे हैं। ललित भैया, जो आसपास की रिटेल की मंडियां हैं वहाँ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा क्या लग पाता है कि क्या इस समय जो भाव है हमारे जो फुटकर के जो हमारे छोटे दुकानदार हैं किस भाव में बेच रहे हैं थोड़ा बहुत? भाई ऐसा ना फुटकर के अंदर जो है इस टाइम ज़्यादातर दिल्ली के अंदर 75% कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ ज़्यादा माल जो है 20 रुपये किलो की रेंज में बिक रहा है जी। एक क्या है सबसे बड़ा उसका भी फ़र्क है जो बाज़ार नहीं उठ पा रहा है। अच्छा, बिल्कुल भाई देखिए 20 रुपये किलो जब उनका आगे बिकेगा वो समझिए यहाँ से जो है प्याज ले जाएंगे अपना 13-14 रुपये किलो के पड़ते का प्याज, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस भाव का प्याज ढूंढते हैं। जी जी। ललित भैया, हमारे जानकारों के हिसाब से पता चल रहा है कि दुबई प्याज जो है दुबई के रास्ते प्याज पाकिस्तान जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश से दुबई में भी निर्यात प्याज का हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं इससे थोड़ा सा बाज़ार में और सुधार भी हो सकता है जल्दी से आने वाले कुछ दिनों में? क्योंकि दुबई प्याज जा रहा है और दुबई के रास्ते पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान में इस समय काफ़ी डिमांड बनी हुई है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात एक्सपेंसेस जोड़िए ना। हाँ, ये तो है भाई, यहाँ से दुबई से पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश तो एक मतलब थोड़ा सा हमारा पड़ोसी मुल्क हो गया और दुबई पहले यहाँ से पहले एक्सपोर्ट करना, उसके बाद फिर दुबई अपने मतलब अब जो दुबई है वो अपने यहाँ से पाकिस्तान भेजेगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस हिसाब से फिर एक्सपेंस हो जाता है और फिर भाव भी जिस हिसाब से बढ़ जाता है तो फिर पाकिस्तान भी उसी हिसाब से खरीदी करेगा। भाई आप खुद देखिए ना, पाकिस्तान देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो जरूर बताऊंगा। भाई आप ये देखिए पाकिस्तान के अंदर इस टाइम में जो है कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सही बात है। तो आप ये देखिए कि जो भी कंट्री उसको माल दे रही होगी बिल्कुल कि सबसे बड़ा रिस्क जो है पेमेंट का है। कहीं ना कहीं उधार भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब जैसे दुबई है वो भी एक ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है, गल्फ़ कंट्रीज़ में काउंट होती है, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत उधारी का जो सिस्टम होगा, क्रेडिट वाला सिस्टम भी वहाँ पे रहेगा, लेकिन उसका जो प्रभाव है भावों पे भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। आपने सही कहा। तो इसी वजह से हो सकता है कि हमारे यहाँ पर प्याज में ज़्यादा फ़र्क ना पड़ पाए। अच्छा भैया, बांग्लादेश को लेकर के कुछ आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं कि अभी जो हमारा आईपी जारी हुआ था उसमें ये था कि 3 नवंबर तक लास्ट जो है वो निर्यात होगा। तो आपको क्या लगता है कि 3 नवंबर के बाद निर्यात बंद हो जाएगा बांग्लादेश में? देखिए गवर्नमेंट ने अगर 3 नवंबर तक की गाइडलाइंस रखी है, हाँ जी हाँ जी, 3 नवंबर के बाद एक बार तो वो जरूर बंद करते हैं। हाँ, क्योंकि पेपर रिन्यूअल वगैरह अगर मान लो उनकी डिमांड और रहती तो पेपर रिन्यूअल जब तक नहीं होंगे तो जब तक दोबारा माल वो नहीं भेजेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी बांग्लादेश में जैसे मान लीजिए एज ऑन एवरेज 50-60 गाड़ियाँ जाती है, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है बाज़ार के ऊपर, प्याज के बाज़ार पे यहाँ पर थोड़ा बहुत? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्या है इस साल इंडिया के अंदर जो है समझे 80% माल हल्की और एवरेज क्वालिटी में है। सही बात। भाई कोई भी कंट्री जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो माल लेती है जी, वो उस कंट्री का जो सबसे बेस्ट माल होता है वो परचेज करती है। जी। अच्छा ललित भैया, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। हमारे बहुत सारे किसान साथी ये सोच के बैठे हैं कि जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई तेज़ी आएगी, तो वो सोच के बैठे हैं, बिल्कुल स्टॉक करके ही बैठे हुए हैं कि भाई हमारे को माल जब ही निकालना जब तेज़ी आएगी, कहीं इस चक्कर में नुकसान तो नहीं हो जाएगा? भाई देखिए हालांकि उम्मीद यही करते हैं कि भाई तेज़ी आए, लेकिन हम उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो प्रॉपर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई तेज़ी आएगी, पूरी अगर उनको संभावनाएं लगती हैं तो ही वो स्टॉक करें, अन्यथा मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन दिनों जो अभी फ़िलहाल जो नवरात्रों तक हाँ वो चांस ले सकते हैं कि हल्के और एवरेज माल अपना बेचते रहें। हाँ। अच्छे माल जो है उसको भाई देखिए रिस्क लेंगे तो तभी कुछ मिलता है, बेनिफिट भी हो सकता है। बिल्कुल राइट। तो भाई इतना रिस्क ले सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई नवरात्रि ख़त्म होने के बाद अपना निकालना चालू कर दे फिर बेस्ट क्वालिटी का। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद भी क्या है लोकल भी आना चालू हो जाएगा यहाँ 1 महीने बाद। सही कह रहे हो आप। तो अभी अपना जो है हल्का माल निकाल दे वो, और अच्छे माल जो है अपना रोक ले, उसको जो है चांस वो अपना ले ले नवरात्रि के बाद। लेकिन सारा ही रोक करके ना बैठें, ये हल्के माल निकालते रहे ना, माल तो निकालें। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ललित भैया बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपसे जो जानकारी मिलती है सही, सच्ची और सटीक जानकारी आप देते हैं जो आपके पास में होती है,
और उस जानकारी से भी हमारे बहुत सारे किसान साथियों का मार्गदर्शन होता है। कोई क्या कहता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है वो हम सारे दर्शकों तक रखते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार मोबाइल नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बताइए। फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 न्यू सब्जी मंडी जातपुर। मोबाइल नंबर 9899550959, 9810402074। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया, ऐसे धन्यवाद आते जी। रहेंगे, आपसे हमेशा जानकारी लेते रहेंगे। और आपका बोर्ड दिखा देते हैं एक बार ललित भैया का, बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, 1043 फर्ड नंबर 90। जो भी ललित भैया से बात करना चाहे, संपर्क करना चाहे, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, वो संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।